इससे भी एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। कहता है एक सर्किल रेडियस कैसे है, रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। ये आर्क है, इसको आर्क करते हैं। कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्किल को क्या करते हैं, आर्क। ये सेंटर पे कितना डिग्री कोण बनता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो देखो जी, यहां से देखो रेडियस दिया हुआ है, ये तब 2 नंबर का तब इजी क्वेश्चन है। रेडियस साफ साफ दिया हुआ है क्या सेंटीमीटर। ये जो सेंटर पे कोण बना थीटा में दिया हुआ है, तब साफ साफ में समझना, साफ में क्लियर, साफ दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला भी देखो दिमाग में क्लियर याद रखना। लेंथ ऑफ आर्क बराबर होता है थीटा बाई दिशा गुणे 2 पाई, तो 60 बटा 300 22/7 पाई का वैल्यू, ये फिक्स वैल्यू होता है। और आर का मान 21, ये सेंटीमीटर आंसर हो गया, एक आंसर आ गया। सेकंड में क्या कहता है, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका भी डायरेक्ट फार्मूला है। एरिया ऑफ कितना हो गया 60 बाई 360 पुनः 22/7 इंटू 21 गुना फॉर्मूला लिखा चुका हूं, थीटा पाई आर स्क्वायर, दोनों आंसर आ जाएगा। अब क्या कहता है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। ये देखो यहां से जो लाइन ड्रॉ करेंगे ना कॉर्ड का, तो इसके अंदर जो ये मैं रंग रहा हूं इसको सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सेगमेंट का एरिया होगा, ध्यान से देखो बेटा, यार सेगमेंट का एरिया जो होगा, ये सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे। तो ट्रायंगल का एरिया के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जाएंगे, लेकिन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो लगेगा नहीं, ताकि 90 डिग्री अवेलेबल। तो ध्यान देना, ये 60 डिग्री और ये रेडियस बेटा ओए वो भी रेडियस, तो ये दोनों कोण बराबर, तो तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री, जब 2x बराबर 120 डिग्री, तो x का मान ये भी 60 और ये भी 60। तो उम्मीद है कौन सा ट्रायंगल हो गया बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बराबर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबको याद है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, क्या होता है बेटा, √3/4 गुना साइड स्क्वायर। हाँ, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, या आया जो है ना, कितना होगा 60 बाई 360 गुना 22/7 इंटू 21 गुना 21 माइनस इक्वल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड गुना साइड 21 गुना 21, ये पूरा गुना कर लेना सेंटीमीटर। पहले इसको गुना करना, इसको गुना करना, दोनों को हटा देना, हट जाएगा। इसको एक और तरीका बताते हैं बेटा, फार्मूला मेथड, ध्यान से देखना। एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट का डायरेक्ट फार्मूला भी है ना, देखो फार्मूला मेथड। क्या फार्मूला बताए थे, याद है, पाई थीटा बटा 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। ये प्रॉब्लम, पाई का वैल्यू कितना होता है बेटा 22/60, थीटा का मान कितना है बेटा 60, सेंटर पे कितना 60 है, सेंटर पे जो एंगल है जो बटा में 300, कोई दिक्कत, माइनस साइन 60/2, ये तो कल नहीं बताए थे, कल वो जेंडर चलने लगा तो ये छोड़ दिए थे हम, तो है ना, हमको याद रहता है सब। साइन 60/2 इंटू कॉस 60 रेडियस कितना है बेटा, तो 21 का स्क्वायर, 21 का गुना में, देखो अभी भी देखो यहाँ से डायरेक्टली बना सकते हैं, है ना। तो 60 का 300, कोई दिक्कत, तो 22 बेटा, ये 7 नीचे आ जाएगा बेटा, 60 का कितना हो गया 42, साइन 60/2 कितना होगा 30, साइन इसका वैल्यू कितना होता है 1/2, हाँ ये इंटू है बेटा, cos का वैल्यू कितना √3/2 इंटू 441, सोल्व कर लेना,
कोई दिक्कत? यही आंसर हो जाएगा, दोनों से सेम आंसर आ जाएगा। √3 का वैल्यू याद रखना 1.732। एनी प्रॉब्लम? कितना बार लिखा चुके हैं हम? जल्दी कॉपी करो। क्वेश्चन 6, एक कॉर्ड है, रेडियस 15 सेंटीमीटर। देखो ये कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, इसका रेडियस कितना बेटा? 15 सेंटीमीटर। ये 60 डिग्री है ना। फाइंड द एरिया ऑफ प्रोपर्टी माइनस मेजर सेगमेंट। देखो इसको भी ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट भी निकालना है और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी निकालना है। देखो एरिया ऑफ हवाई नहीं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बराबर, देखो बेटा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर कितना हो जाएगा? 60/360 गुना 22/7। 15 गुना 15 बचेगा ना। θ/360 में पाई r स्क्वायर। अब देखो अभी मैंने बताया ये कितना डिग्री है? 60। तो ये दोनों बराबर है ना, रेडियस का, तो ये भी 60 हो जाएगा। ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू 15 गुना 15। तो सोल्व कर दो बेटा इसको। देखो कैसे सोल्व करते हैं काजल, देखो सुना कोई सा 36 कट गया ना? अब देखो जरा 3 दूना 3 बचे और कटेगा क्या? और कटेगा? हाँ 2 से कट जाएगा 11 टाइम्स। अब तो नहीं कटेगा, तो फाइनली क्या बचा? 11 गुने 5 गुना 15 बटा में। अरे मन लगाओ, एक क्वेश्चन बनाने में मन लगाओ। माइनस देखो 15 गुने 15 225 और √3 का वैल्यू 1.73। अब बटा में बेटा 4। चलो गुना करो तो इसको जल्दी फटाफट गुना करो। देखो इसको गुना करके कितना आया? 825 इसका कितना आया? इसको फाइनली सोल्व करके कितना आ रहा है? 117.85 पॉइंट पे करोगे कितना आएगा? 825 में 7 भागा 17.5। इसको कितना आया? 97.425। दोनों घटा देना, कितना आया? 20.425 20.425 आया। बढ़िया से घटाओ। हाँ 425 आएगा। इतना मीटर स्क्वायर आ गया एरिया माइनर सेगमेंट। अब हमको एरिया मेजर सेगमेंट ध्यान से देखना। एरिया मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा? देखो ये निकल गया ना, ये वाला तो निकल गया, तो बाकी पूरा एरिया निकालना है। तो सर्किल में से इसका घटा देंगे। हाँ। सर्किल में से माइनर सेगमेंट घटा देंगे तो एरिया मेजर सेगमेंट आ जाएगा ना। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बराबर एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सर्किल कितना होगा? 7 इंटू 15 इंटू माइनस ये कितना आया था? 20.425। चलो जल्दी गुना करो, कितना आया ये? गुना करके बताओ कितना आया इसको? 707.14 707.14 कितना आया ना? हाँ। इसमें से ही घटाओ 20.425 है ना। माइनस सेगमेंट कितना आ गया? 20.42 घट कितना आया? 686.715 686.715 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्वेश्चन में 3.14 लेना है। पाई का मान कितना? 3.14। तो जहां जहां पाई बटे 7 लिखा हो ना उधर क्या लेना है? 3.14। तो आंसर जो आंसर में आएगा वो मिल जाएगा। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होगा। देखो आंसर इतना आता है, जल्दी कॉपी कर इसको। देखो 7। देखो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसमें 120 डिग्री बेटा। देखो कैसे बनाएंगे हम 120 डिग्री वाला बताते हैं।
इस सेंटर पे कितना बन रहा है? OAB। ये कोण कितना डिग्री कोण बना रहा है? 120 डिग्री। रेडियस कितना है? R का मान 12 सेंटीमीटर। थीटा का मान कितना हो गया? 120। 120 डिग्री। तो एरिया ऑफ क्रॉसपोंडिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल, इसमें 3.14 लेना है। तो क्रॉसपोंडिंग सेगमेंट, इसको तुमको आसान पड़ेगा बेटा, फार्मूला से बना देना। कितना कैंडी फार्मूला से बनाते हैं? अब दोनों तरीका बताते हैं तुमको। देखो एक तरीका क्या होगा, यहां से 90 डिग्री ड्रॉ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कंस्ट्रक्शन, ध्यान से देखो, मैं दोनों तरीका बता रहा हूं। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB देखो रेडियस बराबर, ये कॉमन, आई 90 बराबर तो ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट। तो ये कोण बराबर, तो ये 60 था, ये कितना हो गया? 60। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इन हियर ट्रायंगल OMA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OMB, इसलिए एंगल AOM बराबर BOM बराबर 60 डिग्री। कितना डिग्री? अभी इन ट्रायंगल रेडियस ले 12 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। तो इस कोण के लिए क्या है बेटा? हाइपोटेनस। और ये क्या है? बेस ना। चलो इन ट्रायंगल देखो इन ट्रायंगल AOM क्या लिखेंगे? cos 60 बराबर क्या हो गया? OM बटा 12। हाँ देखो 60 के लिए बेस हो गया ना, तो OM बटा 12 cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 बराबर OM बटा 12 दूसरा का 12 तो OM का वैल्यू कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। OM का वैल्यू आ गया, मैंने हाइट हमको पता चल गया कितना हो गया ये। लेकिन बेस भी चाहिए ना, बेस भी नहीं पता है, तो कोण का लेंथ नहीं दिया हुआ है। तो देखो इन ट्रायंगल AOM sin 60 लेंगे, क्या क्या लेंगे? sin 60 बराबर क्या होगा बेटा? AM बटा 12। देखो ना इतना होगा ना, AM बटा 12 तो sin 60 का वैल्यू √3/2 बराबर AM बटा में 12 दूसरा का 12 तो AM का वैल्यू कितना आ गया? 6√3 सेंटीमीटर। देखो इधर 6√3 था, इधर भी 6√3 आएगा ना, तो ये भी कितना हो जाएगा? 6√3 + 6√3 6√3 + 6√3 तो 12√3 सेंटीमीटर। तब हमको ट्रायंगल का बेस भी पता लग गया और हाइट भी पता लग गया, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा सकते हैं, है ना। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट थीटा बाई 360। पहले सेक्टर का एरिया निकालेंगे। 120 बाई 360 माइनर अथी गुना 3.14 ना, 3.14 इंटू 12 गुना 12 माइनस कितना? माइनस 1/2 गुना बेस कितना है? 12√3 इंटू 6 हो जाएगा ना। हाँ ये घटा लेना बेटा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे करना पड़ेगा तुमको इस तरीका से, जब एंगल कितना हो 100 और एक तुमको फार्मूला बताया, देखो फार्मूला मेथड से, बाई फार्मूला मेथड क्या हो जाएगा बेटा? देखो 5/7 गुना थीटा, पाई थीटा होता है ना, 120 बटा 360 माइनस साइन 120/2 इंटू कॉस 120/2 इंटू 12 का स्क्वायर। ये सिंपल हो गया। ताकि 120/2 कितना हो जाएगा? 60। तो कॉस 60 और साइन 60 का वैल्यू हमको पता है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 120 दिया 360 तो कितना हो गया? 22 बटा 7 दिया 21 साइन 60 का वैल्यू √3/2 माइनस √3/2 कॉस 60 का वैल्यू 1/2 इंटू 12 गुणे 12 100। इतना सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। दोनों मेथड बता दो।
जो क्वेश्चन नंबर 8 में एक घोड़ा है, एक घोड़ा बंधा हुआ है, ठीक है। एक स्क्वायर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इस पे घोड़ा बंधा हुआ है, 15 मीटर बाई 5 मीटर का फील्ड है, ठीक है। तो कहता है एरिया पार्ट द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। जब ये कोना में घोड़ा बांध देंगे तो बताओ, ये रस्सी लगा हुआ है घोड़ा के, है ना, गर्दन में, तो ये इससे आगे तो नहीं जा सकता। घोड़ा कितना दूर में चल सकता है? इतना ही चल सकता है ना सिर्फ। ये क्या हो गया? क्वाड्रेंट हो गया बेटा। क्या हो गया? ये क्वाड्रेंट हो गया ना। तो ग्रेजिंग एरिया क्या हो जाएगा? पहला में ग्रेजिंग एरिया जितना में वो घास चल सकता है, थीटा का मान कितना? 90। तो 90 बटा 360 इंटू 5/7। घोड़ा का जो रस्सी का लंबाई होगा, है ना, स्क्वायर फील्ड है बेटा, 15 मीटर आ जाएगा। ये रस्सिया की लंबाई 5 मीटर है। रस्सी का कितना है? 5 तो 5/7 से 3.14 लेना है, ले लिया। तो 90/360 गुने 3.14 गुने 5 गुना इतना मीटर स्क्वायर को घास चढ़ सकता है, ठीक कहता है। अब क्या कहता है? अगर ये रस्सी की लंबाई 5 मीटर से बढ़ाकर, ध्यान से देखो इधर, ये रस्सी की लंबाई 5 मीटर से बढ़ा के 10 मीटर कर देंगे, है ना, तब कितना इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया होगा? तो बड़का सेक्टर में से छोटा सेक्टर करा देंगे, इतना बढ़ जाएगा ना जो उजला है। तो दूसरा में इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया कितना हो जाएगा? 90/360 गुना 3.14 गुना 10 माइनस बेटा ये बड़ा एरिया घटा देंगे। 90/360 गुना 3.14 गुना 5 गुना 5, इतना मीटर स्क्वायर। तो बना लेना। बाकी बचा खुचा क्वेश्चंस अपने मन से बनाना ज्यादा बेहतर है, बना तो भी ठीक, ना बना तो हम बता देवे करेंगे, लेकिन पहले तुम खुद ट्राई करो।